ओम शांति। आज 19 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। प्राय लोग सोचते हैं कि हम कर्म बंधन से छूट जाएं, दुख सुख से छूट जाएं, संसार के प्रपंच से छूट जाएं, इसलिए हम कर्म संन्यास ले लेते हैं। छुट्टी, सन्यासी बन जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, किसी के साथ संपर्क संबंध नहीं होगा, कोई भी प्रकार का कर्म किसी के साथ नहीं होगा, तो हम कर्म सन्यासी होकर के अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बाबा ने स्पष्ट बताया हुआ है कि मोक्ष नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। हर आत्मा जो देहधारी है उसने अपने पूर्व जन्मों कर्मों के आधार से जन्म लिया हुआ है, और इस जन्म में भी जो कर्म आप करते हैं, आप कर्म संन्यास कर ही नहीं सकते। आँख का झपकना, सांस का लेना, ये भी कर्म है। इसलिए बाबा ने समझ दी है हम बच्चों को, कर्म संन्यास नहीं होता है कभी भी, सदा विकर्म संन्यास हो सकता है कि आप रहते हुए घर गृहस्थ में विकर्मों से आप मुक्त रहें। उसके लिए ज्ञान है, और वो ज्ञान बाबा हम बच्चों को देते हैं, जिस ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से हम स्वयं को विकर्मों से बचाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? उत्तर, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए, शरीर से जैसे मरे हुए हैं। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। जब हम अशरीरी होते हैं, अशरीरी माना किसी भी प्रकार की चुरपुर नहीं होती है, आत्मा शरीर के वाइब्रेशन से मुक्त है। जब शरीर के वाइब्रेशन से मुक्त है, प्रकृति के वाइब्रेशन से मुक्त है, वो उसकी डेड साइलेंट स्टेज मूल वतन जैसी होती है। तो बाबा ने हमें कहा है, यदि तुमको डेड साइलेंस का अभ्यास करना है तो तुम बारंबार अशरीरीपन का अभ्यास करो। मैं आत्मा अशरीरी हूँ, अशरीरी हूँ, अशरीरी हूँ। इसका अभ्यास करो, वर्णन नहीं करो, बोलो नहीं, तो अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न है, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो, हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो, तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। देखिए, ड्रामा जो होता है उसको जब आप साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ कर के देखते हैं, जो कुछ मंच पर हो रहा होता है, आप उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, आप चुपचाप उसको देखते हैं। वो है टेम्पररी ड्रामा, ये विराट ड्रामा। इस विराट ड्रामा में हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, और हर आत्मा का अपना निश्चित पार्ट, कब उसने आना है, कब उसने जाना है, ये निश्चित। मान लीजिए ड्रामा में कोई सीन ऐसा आता है कि बेटे की मृत्यु हो गई है, भाई की मृत्यु हो गई है, तो कदापि भी जो ड्रामा प्ले करने वाला है उसको स्टेज के ऊपर वो रंज नहीं होता, रोना नहीं आता। दिल का, एक्टिंग वाला रोना तो करेगा, लेकिन दिल वाला नहीं आता, क्योंकि उसको पता है ये ड्रामा है। ऐसे बाबा कहते हैं, इसको वृहद ड्रामा के रूप से देखो। जब आप इसको ड्रामा के रूप से देखेंगे तो आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। साक्षी होकर के उस पार्ट को देखो
तो आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। जब आप अपने आप को उस पार्ट के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब दुख होता है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये जो गीत में अक्षर निकलते हैं शिवाय नमः, ये भक्ति के वचन हैं। हे शिव बाबा, आपको हम नमस्कार करते हैं, परंतु भगत लोग जानते ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भगत शिव को नहीं जानते हैं। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, तो शिवाय नमः कहना भी ये भी भक्ति का अंश है। तो बाबा ने क्योंकि परिचय रहित, परिचय है ही नहीं कि ये मूर्ति किसकी है। सिर्फ शिवाय नमः कह रहे हैं, लेकिन परिचय नहीं है तो उसको भक्ति कहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आकर के परिचय देता हूँ। जब मैं परिचय देता हूँ तब तुम शिवाय नमः कहना भूल जाते हो। तब तुम क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग बाबा। संबंध सहित हम बोलते हैं, संबंध की अभिव्यक्ति होती है। तो बाबा ने ये बात बताई है कि परिचय का होना आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा मन मनाभव भी नहीं कहना होता, ये भी संस्कृत अक्षर है। तुमको तो कभी संस्कृत में समझाया नहीं गया है। बच्चे जानते हमको तो बाप को ही याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है बाप ने परिचय दिया है। बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो याद करना बच्चों का फर्ज हुआ। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे विकर्मों का नाश है वो मेरी याद से होता है। कैसे? जितना आप याद करते हो तो बाबा के गुणों को आप जीवन में धारण करते हो, उससे जो है आपके जो पाप विकर्म हैं वो उभरते नहीं हैं, ठंडे पड़ते जाते हैं, नाश हो जाता है। बाबा ने कहा आत्मा जानती है हमें ये ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते, वो तो कायदे के विरुद्ध है। बाबा कहता है कर्म सन्यासी तो होता ही नहीं है, वो बात हमने पहले ले ली है। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा ने कोई क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, वह सन्यासियों के निर्वृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया। नहीं, गाया हुआ है परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं और कोई भी धर्म भगवान नहीं स्थापन करते। एक होता है परम पिता, दूसरा होता है धर्म पिता। तो परम पिता परमात्मा ने जो स्थापना की, हमें धर्म दिया। धर्म अर्थात धारणाएं दी, वो देवी देवताओं की धारणाएं दी, देवी देवताओं की संस्कृति सिखाई। उन्होंने आकर के कोई ऐसे धर्म की स्थापना नहीं की। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, बाबा आकर के तीनों वास्तव में आदि सनातन देवी देवता हमको बनाते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली जैसे जैसे घटता जाता है तो वो क्षत्रिय और ये बनते चले जाते हैं। लेकिन जो धर्म पिता हैं वो परम धाम से फ्रेश आत्माएं उतरती हैं और अपनी प्योरिटी की पावर से वे आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करती हैं। पवित्र आत्मा बिगर कोई धर्म स्थापन कर नहीं सकते, कायदा नहीं। आत्मा आकर धर्म स्थापन करती है और पवित्र रहती है। फिर बाबा ने कहा कि पहले नंबर की एकच भूल बाबा ने हम बच्चों को बतलाई कि गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात भी निकल जाए। बच्चों को समझाया गया है कि जब यहाँ बैठते हो तो सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करो। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस में रहते हैं, वो निरंतर शिव बाबा को याद करें, ये बड़ा मुश्किल है। याद न करने से वो डेड साइलेंस हो नहीं सकते। तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। मरता शरीर है, आत्मा थोड़े मरती है। ये पॉइंट हम ले चुके हैं पहले,
अशरीरी किसे कहा जाता है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परंतु वो शरीर के वाइब्रेशन से भी मुक्त हो जाती है, उसको कहते हैं अशरीरी। बाबा ने कहा भल तुमको ज्ञान मिला है तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है। ये ज्ञान की धारणा की बात है। अगर कोई शरीर छोड़ता है और अगर नज़दीक की आत्मा आपके संबंध की होती है तो थोड़ा बहुत धक्का लगता है, जो कि वास्तव में नहीं लगना चाहिए अगर ज्ञान की पराकाष्ठा है तो। तुम बच्चे जानते हो बाप अभी यहाँ फैमिली सहित बैठा है। ये ईश्वरीय फैमिली है और वो है आसुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई कोई है जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। देह अभिमान है अशुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित पना रहता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है, ओहो कल्प बाद फिर से बाबा मिला है, हमको राज्य भाग्य का वर्षा देने के लायक बना रहे हैं, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये बात की खुशी होनी चाहिए कि 5000 साल के बाद, कल्प के बाद फिर से हमको बाबा मिला। ऐसा बाबा जो हमको आकर के हेवनली किंगडम देता है, वो बाप हमको मिला, तो उसको कितना ना प्यार से याद करना चाहिए, कितना खुशनुमा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, तुम मोस्ट बिलवड चिल्ड्रन हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम पुकारते हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो बाबा ने कहा हाजिर सरकार आया हूँ। बाप बच्चों का सर्वेंट ही है। बाबा रमणीक भी है, तो बाबा अपने बच्चों को बता रहा है कि देखो मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुमने पुकारा और मैं आया। तुमने कहा बाबा आओ, तो मैं कहता जी सरकार आया हूँ, बोलो हुक्म करो। तो हुक्म क्या बच्चे करते हैं बाबा को? बाबा हमको इस दुनिया से ले चलो वापस। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा पर उपस्थित होता हूँ, तो मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा न कोई, जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। और स्लोगन है, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। सब बातों का सार ये दो शब्द है, मैं बाबा की और बाबा मेरा। वही संसार है, वही सब कुछ है, उसमें ही सब प्राप्तियां हैं। तो ये अनहद नाद बजता रहे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे आप मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके इन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।